नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी लाए हैं। आरआरबी जो एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है उसका बताना चाहेंगे दोस्तों। उसका नॉर्मलाइजेशन मार्क कम से कम जो है 25 से 30 मार्क्स बढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त खुशखबरी। सभी लोग मिठाइयां बांटे जबरदस्त दोस्तों। यानी कि सिंपल सा बात अगर कहना चाहेंगे, यदि आपका किसी भी हालत में अगर 50 नंबर आए तो आपका नंबर को 80 कर दिया जाएगा। अगर किसी का नंबर 60 आया तो उसका 90 कर दिया जाएगा। इस प्रकार से बहुत जबरदस्त रेलवे की तरफ से जबरदस्त खुशखबरी आ रही है दोस्तों। इस नाम पर सबसे पहले वीडियो को एक बार लाइक करें और एक बार जल्दी से शेयर कर दें दोस्तों के पास, ये क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट जानकारी देने वाले वीडियो थोड़ी सी लंबे होंगे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे चीज को बहुत ही अच्छे से क्लियर हमने किए हैं। तो जल्दी से जल्दी देखिए, यदि आपका भी नंबर कितना मार्क्स आया दोस्तों, कंप्लीट आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना है। 45 नंबर आया है, 50 नंबर आया, यानी कि अगर आपके पास दोस्तों बताना चाहिए, अगर आपके पास 50 भी नंबर आया तो आपके नंबर में 30 नंबर को इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि अब आपका मार्क्स को 80 नंबर कर दिया जाएगा। चलिए इसको देखते हैं वीडियो डिटेल में और आपको समझाते हैं कि आखिर जो है ये नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स होते हैं वो किन किन कंडीशन पर डिपेंड करते हैं और ये नॉर्मलाइजेशन मार्क कैसे जुड़ते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन का अर्थ क्या होता है इसके बारे में जाने बताना चाहेंगे। नॉर्मलाइजेशन का अर्थ माननीकरण अर्थात बिना भेदभाव के सर्वमान्य योग बनाना, यानी कि नॉर्मलाइजेशन से उच्च स्तर व निम्न स्तर के अंकों को नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। यानी कि आपको पता है दोस्तों यहाँ पर 3 मोड में परीक्षा होता है। सबसे पहले हार्ड एग्जाम होता है, यानी 3 लेवल पर हार्ड एग्जाम होता है, फिर आपका होता है इजी लेवल होता है और एक होता है मॉडरेट, यानी कि बीच में। यानी कि किसी जैसे कि मान लेते हैं 5 शिफ्ट हुआ, पहला शिफ्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5 शिफ्ट में अगर परीक्षा होता है तो किसी शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो किसी के चीज में किसी शिफ्ट में दोस्तों इजी क्वेश्चन है, तो किसी में मॉडरेट क्वेश्चन आ जाता है। तो सभी को एक लेवल करने के लिए जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। पूरी डिटेल बताएंगे दोस्तों, वीडियो को छोड़कर कभी मत जाइए, नहीं तो जिंदगी भर आप पछताइएगा, इसलिए कंप्लीट रूप से जरूर देखिएगा। नॉर्मलाइजेशन क्या है। यदि कोई परीक्षा अनेक शिफ्ट में होता है तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक शिफ्ट में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी शिफ्ट में सरल प्रश्न होते हैं तो किसी में कठिन प्रश्न होते हैं। ऐसे में कठिन प्रश्न वाले शिफ्ट में बैठे उम्मीदवारों के कम अंक आएंगे, जो कि एक तरह के से नाइंसाफी होगा। इसी नाइंसाफी को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इसे केवल एक से अधिक शिफ्ट में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में लागू किया जाता है, जो हमने आपको समझाया। जैसे कि मान लेते हैं कोई विद्यार्थी यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ध्यान से समझिए। एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन बना गया है, लेकिन कोई यहाँ पर खड़ा है तो कोई यहाँ खड़ा है, तो कोई यहाँ खड़ा है, तो कोई यहाँ खड़ा है, तो सबको क्या करेंगे, एक लाइन में खड़ा करना है। तो सबको इसको उठा के क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सटाना पड़ेगा। इसको नीचे है तो इसको सटाना पड़ेगा, यानी सबको एक लाइन में करने के लिए जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, जो कि हमने काफी डिटेल जो है निकाल कर आप सभी विद्यार्थियों को बता रहे हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं। अब बताना चाहेंगे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स किन चीजों पर निर्भर करता है, क्या क्या डिपेंड करता है, इसके बारे में समझिए। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निम्नलिखित पर निर्भर करता है। सबसे पहले कुल बनाए गए प्रश्नों पर, छोड़े गए प्रश्नों पर कितना परसेंट छोड़ दिए, नेगेटिव मार्किंग क्या है और एक्यूरेसी प्रतिशत क्या है, कुल प्राप्तांक क्या है और सभी शिफ्टों के औसत जो है मार्क्स कितने। इस प्रकार से जो है औसत निकाला जाता है नॉर्मलाइजेशन में, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा 6 मुद्दों पर जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। शायद आपको इससे पहले नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन पूरा का पूरा जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। बताना चाहिए नॉर्मलाइजेशन से लाभ क्या होता है, क्या क्या प्रॉफिट होता है, इसके भी बारे में जान लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन से कहीं उन्हीं उम्मीदवारों से ज्यादा लाभ होते हैं जो कठिन शिफ्ट में परीक्षा देते हैं और उनका परीक्षा अच्छा गया होता है। अगर कोई उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा नॉर्मलाइजेशन किए गए कठिन शिफ्ट में परीक्षा देते हैं और उन्हें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, या मान लेते हैं कि उनका यह परीक्षा बहुत अच्छा बना है, तो ऐसे उम्मीदवार को नॉर्मलाइजेशन के अधिक मार्क्स मिलते हैं। यानी अगर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हो रहे हैं और अगर आप हार्ड शिफ्ट में अगर बैठे हैं और फिर भी आपका सारा क्वेश्चन अगर लगभग बन गया, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्हीं स्टूडेंटों को मिलने वाले। इसीलिए
कंप्लीट रूप से जरूर देखिएगा। हालांकि नॉर्मलाइजेशन से कठिन शिफ्ट से के उम्मीदवारों को सरल शिफ्ट के उम्मीदवारों के मुकाबले अधिक लाभ होता है और वे अधिक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स उनके मिलते हैं। यानी कि समझ जाइए कि उनका जो मार्क्स है कम से कम 30 मार्क्स कहीं भी नहीं जाएगा, 30 मार्क्स उसका जुड़ेगा दोस्तों। इसीलिए आपने कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने आंसर की में कितने मार्क्स लाए। आइए नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का क्या क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, उसके बारे में समझ लेते हैं। यह आपका नॉर्मलाइजेशन का दोस्तों फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया गया। नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है पूरा का पूरा यहाँ पर हमने डिटेल में चर्चा किया गया। आइए इसी डिटेल को और कंप्लीट और गहराई से इसको समझने का कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लिए, जैसे एक शिफ्ट का औसत अंक सभी उम्मीदवारों के औसत अंक समान तरीके से निकाला जाता है नेगेटिव मार्क्स के साथ। याद रखिएगा नेगेटिव मार्क्स के साथ। अब यहाँ से समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर सही उत्तर पर मिलने वाले अंक माइनस, यहाँ पर देखिएगा माइनस गलत उत्तर का अंक माइनस नेगेटिव मार्किंग। तो इस प्रकार से किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मान लो कि एक दो स्टूडेंट है, पहला नाम रानी है, दूसरा नाम का विजय है, ठीक है। एक का नाम है रानी, दूसरा का नाम है विजय। एक ही शिफ्ट में परीक्षा दिलाया है, यानी कि रानी और विजय दोनों जो है एक ही शिफ्ट में परीक्षा दी है, जिसमें से रानी ने 65% बनाया। ध्यान से समझिएगा, रानी ने 65% बनाया, जिसमें से 50 सही उत्तर हुआ है और 15 गलत उत्तर हुआ है। और इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, 15 गलत है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, तो 15/3 हो जाएगा। इस प्रकार से कुल नेगेटिव मार्किंग कितना आया, 5 आए। यानी अब कुल जो है रानी को प्राप्तांक कितना होगा, 50 नंबर। इन्होंने 50 सही किया था तो 50 में जो नेगेटिव मार्किंग है उसको जो है घटा देंगे, यानी कि रानी को कुल 45 अंक इसको प्राप्त हुआ। यहाँ तक तो क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट करके जरूर बताइए। उसके बाद यहाँ पर बताना चाहेंगे विजय के बारे में बात करते हैं। विजय ने टोटल 51% सॉल्व किया था, जिसमें से 30 मात्र उसने सही किया। कितने? 30% सही किया और 21% उसने उत्तर जो है गलत कर दिया। इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग कितना हुआ, गलत था 21/3 करेंगे तो यानी 7 जो है मार्क्स उसका सही में से कटने वाले। इस प्रकार से विजय का कुल प्राप्तांक कितना होगा, जो भी 30 सही था 30 में क्या करेंगे 7 घट जाएंगे, यानी कि उनका मार्क्स कितना आया, 23 मार्क्स उसमें जो आया। अब आपको पता है दोस्तों रानी का कुल कितना आया था, रानी का कुल आया था 45 और आपका विजय का कितना आया 23। अब दोनों 45 और 23 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़कर हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने का कोशिश करेंगे। तो 45 और 23 को जोड़ेंगे तो 68 आएगा और बटा कर देंगे 2, क्योंकि 2 स्टूडेंट का हम एवरेज निकाल रहे हैं, यानी एवरेज हमारा कितना आया, 34 आया। अब यहाँ पर समझते हैं। अब मान लेते हैं रेलवे का एनटीपीसी या ग्रुप डी जो भी चीज परीक्षा 5 शिफ्ट में आयोजित होती है। परीक्षा 100 अंक की है, जिनमें से प्रत्येक शिफ्ट में शामिल उम्मीदवार कुल उम्मीदवार के औसत अंक पर कुछ इस तरह का प्राप्तांक हुआ। यानी कि दोस्तों 5 शिफ्ट में एनटीपीसी का मान लेते हैं 5 शिफ्ट में आपका परीक्षा हुआ, ठीक है। कितने शिफ्ट में, 5 शिफ्ट। तो पहला शिफ्ट का जब स्टूडेंटों का हर शिफ्ट का, जैसे कि यहाँ पहला शिफ्ट का रानी और विजय बैठ है, उसके बाद दूसरा शिफ्ट में सोहन मोहन बैठ जाएंगे, फिर तीसरा शिफ्ट में कोई 2 स्टूडेंट, मतलब हर एक 2 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा। तो पहला शिफ्ट में मान लेते हैं 55 आया, 55 एवरेज आया। दूसरा शिफ्ट में आया 87 आया, तीसरा शिफ्ट में आया 76 आया, तो चौथा शिफ्ट में आया 95 आया और 5वां शिफ्ट में आया 29 आया। ऐसा क्यों हुआ? इसके 3 रीजन हो सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। या तो पहला शिफ्ट में जो बैठे थे स्टूडेंट उसमें हार्ड पूछा गया होगा, सेकेंड में इजी पूछा गया हो और थर्ड में मॉडरेट पूछा गया होगा। यानी कि सिंपल सा बात है, जो फोर्थ शिफ्ट होगा इसमें आसान क्वेश्चन आया होगा, तब स्टूडेंट क्या 95 मार्क्स ला रहे हैं। और यहाँ पर 29 मार्क्स ही आए, यानी कि इस शिफ्ट में काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछा गया होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर जो बाकी जो बचा हुआ है, बाकी यहाँ जो बचा हुआ है ये मॉडरेट में चला जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ना ही आसान पूछा गया था ना ही भारी पूछा गया था, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, मॉडरेट में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 5 शिफ्ट का पूरा आंकड़ा जो है यहाँ से निकाल लिए। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते। अब इस 5 शिफ्ट का औसत जो है 68.5 आएगा।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब इस पांचों का यानी कि 65, 87, 76 और 95 और 29 सभी को जोड़ के जब 5 से हम भागा देंगे तो 68.5 आपका आएगा। अब नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स इंक्लूड हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्मलाइजेशन मार्क कैसे इंक्लूड होता है, वो चीज यहाँ पर देखिए। सबसे पहले 68 आया, 68 कहाँ से, इन पांचों को जोड़ने पर 68 आया, तो यहाँ पर 68 में 55 हम घटा देंगे। 55 क्यों घटाएंगे, क्योंकि पहला शिफ्ट का एवरेज कितना आया था 55, तो 68 में क्या करेंगे 55 हम यहाँ पर लेस कर देंगे, तो आएगा कितना 13.05। उसी प्रकार से सेकंड शिफ्ट में 68 यानी कि कुल एवरेज का कुल मार्क्स यहाँ 87 था, तो यहाँ पर 87 यहाँ पर घटा देंगे। घटाने पर यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 18 पॉइंट, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, वो भी नेगेटिव में, ध्यान रखिएगा यहाँ पर नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव में आ रहा है, देख पा रहे हैं, यहाँ भी आपका नेगेटिव में आ रहा है और यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका पॉजिटिव में आया, यानी कि हर एक शिफ्ट का हम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यहाँ पर इंक्लूड कर दिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली समझने वाली बात है, रानी के 65% उत्तर देने के बाद 50% सही हुए, इस प्रकार कुल प्राप्तांकों की संख्या कितना हुआ था दोस्तों 45 हुआ था। इस हिसाब से रानी की एक्यूरेसी मार्क्स कितना होगा 45 बटा 65 इंटू 100, 45 बटा 65 इंटू 100। 65 कहाँ से आया वो चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो 65 जो आया वो कहाँ से आया, 65 को जो था उसने प्रश्न जो है उत्तर देने दिए थे, इसीलिए अब 45 कहाँ से, 45 रानी का यहाँ पर आया था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों रानी का यहाँ पर देख पा रहे, रानी का जो है टोटल 45 अंक यहाँ पर दिया गया था। इस प्रकार से जो है टोटल नॉर्मलाइजेशन के बाद, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना है 69.23 आया। इस प्रकार से बताना चाहेंगे दोस्तों, इस प्रकार से कहा जाएगा कि पहले शिफ्ट के हिसाब से अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिया जाएगा तो 69 यानी 13 का 69.23 यानी कि 9% एक्स्ट्रा उसके मार्क्स में जुड़ जाएंगे, यानी रानी का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अब कितना होगा 45 में क्या होगा दोस्तों 9 मार्क्स जुड़ जाएंगे, यानी कि उनका कुल मार्क्स अब 45 नहीं बल्कि 54 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि रानी 5वां शिफ्ट में अगर दिए हुए रहते, 5th शिफ्ट में अगर दिए हुए रहते तो उसका 39 मार्क्स का 39, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बताना चाहेंगे 39 में 39 का 69.23 निकालेंगे यानी 27 मार्क्स आएंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 45 में 27 उनका जुड़ेगा और इस प्रकार से दोस्तों 72 मार्क्स इनको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन से कितने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो इसी प्रकार से आप भी अपने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो आसानी से निकाल सकते हैं। अब मुद्दे की बात है कि रेलवे जो है NTPC का जो एग्जामिनेशन हो रहा है इसमें कितने मार्क्स जो है यहाँ पर इंक्लूड होने वाले, तो दोस्तों बताना चाहेंगे सभी विद्यार्थियों से आंकड़ा लेने के बाद एक सर्वे में यह पता चला है कि रेलवे के जो है रेलवे NTPC के जो एग्जामिनेशन हुए थे उसमें कम से कम आपका 25 मार्क्स आपका जरूर जुड़ेगा। कितनों भी अच्छा या कितनों भी खराब अगर आप दिए होंगे तो 25 मार्क्स अवश्य से जुड़ेगा और कितनों भी होगा तो कम से कम 30 मार्क्स आपका अवश्य से ही जुड़ेगा। तो इस प्रकार से आप नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, आसानी से दोस्तों पता किया जा सकता है। यह बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी NTPC एग्जामिनेशन के लिए। अब यह देखना है कि NTPC का रिजल्ट कितने तारीख तक अपडेट किया जाता है। बहुत ही जल्दी अपडेट किए जाएंगे दोस्तों, और सबसे पहले इसी चैनल पर दिखाए जाएंगे, कहीं पर भी नहीं दिखाए जाएंगे, इसीलिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर रख लीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।